आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, एस टेट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से घातांक एवं करड़ी टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। इस टॉपिक से आपके 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक घातांक एवं करड़ी। दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1/216 की पावर -2/3 भागा 1/27 की पावर -4/3 को हल कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हल, अब देखिए जो चीज़ लिखा उसको हम नोट कर लेते हैं। 1/216 की पावर -2/3 भागा 1/27 की पावर कितना हो गया आपका -4/3 है। ये माइनस यहाँ पे है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कि पावर है -2/3 है। तो इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो ये 3 डिवाइड में है ये कट जाए। तो ये बताइए किसका क्यूब होता है आपका, 6 का क्यूब होता है। 6 का स्क्वायर 36, 36 का, और 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216। तो 216 किसका क्यूब हो गया आपका 6 का क्यूब हो गया। तो इसको इस तरह लिख लीजिए। तो इसको और लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/6 की पावर 3 की पावर -2/3 भागा, अब बताइए 27 किसका होता है आपका 3 का क्यूब होता है। तो 3 की पावर 3 की पावर -4/3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, अभी और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 × 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। की पावर कितना हो गया आपका -2/3 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे भागा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3 की पावर -4/3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा 1/, में जब होता है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर आपका -3 इंटू 3 की पावर -3 की पावर कितना हो गया आपका -2/3 भागा, ये कितना हो गया आपका 3 की पावर ऊपर जाएगा तो -3 की पावर -4/3 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, अब जो घात दिया इसका अंदर गुणा कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर -3 गुणे, यहाँ क्या है -2/3 इंटू क्या है आपका यहाँ पे 3 की पावर -3 गुणे, फिर इसका घात गुणा कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा -2/3। यहाँ क्या हो जाएगा भागा, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -3 गुणे -4/3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या कर देते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे अंश में, यहाँ हर पे, तो ये 3 से 3 कट गया। और माइनस माइनस को क्या कर देगा आपका गुणे में पॉजिटिव कर देगा। माइनस माइनस से गुणा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ से 3 से 3 कट गया। यहाँ माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ माइनस और माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने आप में पॉजिटिव कर देगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अब देखिए यह कितना बचा आपका 2 की पावर आपका +2 में बचा। यहाँ देखिए +2 बचा इंटू 3 की पावर कितना बचा आपका +2 बचा भागा, यहाँ क्या बचा आपका 3 की पावर आपका कितना +4 बचा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या कर देंगे हम लोग, अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 2 की पावर 2 कितना हो गया आपका 4, ये कितना हो गया आपका 3 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 9। और यहाँ पे लिख दीजिए ये कितना हो गया भागा में कितना हो गया 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते 3 की पावर 2 और कितना हो जाएगा आपका इंटू 3 की पावर 2। अब क्या कर सकते हैं हम लोग 4 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं 9 और इंटू 9। अब देखिए 9 से 9 कट गया, इसका आंसर कितना आ गया आपका 4/9 इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा था कि पूरे के अंडर रूट, सबका अंडर रूट दिया गया 12 प्लस, फिर अंडर रूट दिया गया 12, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाती है किसके,
आपका कितने गुणनखंड, मतलब कौन सा क्या गुणनखंड होगा इसका। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम आपको आपका इसका ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो पहले आप नोट लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, जिस तरह आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अगर दिया गया है p प्लस, फिर क्या दिया गया आपका अंडर रूट p, फिर अंडर रूट में p, ये कहाँ तक दिया गया आपका इनफाइनाइट दिया गया है। अगर यहाँ पे प्लस दिया गया, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस दिया गया, यहाँ प्लस दिया गया है और आगे भी प्लस दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका बराबर p के 2 धनात्मक आपके क्या हो जाएंगे, दो यहाँ पे हो जाएगा क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा धनात्मक और छोटा ऋणात्मक गुणनखंड होगा। अब देखिए, अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, आपका 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका क्या लिया, दो धनात्मक गुणनखंड में क्या होगा, जो 4 आपका बड़ा है तो आपका 4 जो होगा वो प्लस में होगा, और छोटा क्या आपका 3 है तो 3 आपका ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए हल। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर लेते हैं और हम लोग गुणनखंड पता कर लेते हैं कौन सा धनात्मक गुणनखंड होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस रूट 12, फिर उसका भी रूट 12 है, से लेकर के आपका इनफाइनाइट दिया गया है कि 2 क्रमागत गुणनखंडों, आपका क्या है, 2 क्रमागत गुणनखंड आपका 4 गुणे 3 क्रमागत, देखिए यहाँ लिखा है क्रमागत 4 आया है फिर 3 आया है, ये क्रमागत ही तो हुआ। उसमें जो छोटा रहेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो बड़ा रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड आपका क्या है, आपका धनात्मक आपका दे दिया गया इक्वल टू 4 तथा छोटा ऋणात्मक गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस तरह आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसमें धनात्मक गुणनखंड कौन सा होगा, तो आपका जो सबसे बड़ा होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और जो उससे छोटा क्रमागत में होगा वो आपका ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे क्या आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट में, आपका यहाँ प्लस होना जरूरी है। अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या दिया गया आपका दिया गया है कि √56 माइनस √56 माइनस √56 से इनफाइनाइट। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया आपका ऋणात्मक दिया गया है ना, तो इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वो आपका धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए नोट। आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर दे दिया गया p माइनस √p फिर अंडर रूट p से लेकर के आपका कहाँ तक दे दिया गया इनफाइनाइट, इक्वल टू आपका क्या हो गया p के 2 क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड आपका ऋणात्मक हो जाएगा तथा छोटा गुणनखंड धनात्मक होगा। अब ये चीज़ दिया गया, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो हल में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रश्न में क्या दिया गया, आपका 56 माइनस √56 फिर उसके भी √56 है
से लेकर के आपका कहाँ तक दिया गया, इनफाइनाइट तक दिया गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 56 के 2 क्रमागत गुणनखंडों। आपका क्या है, 8 गुणे 7 क्रमागत क्या हो जाएगा, 8 और 7 हो जाए, 8 7 56 हो जाता है। 56 में बड़ा आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8 तथा छोटा धनात्मक। आपका छोटा में क्या है, आपका 7 दिया गया, तो ये प्लस इक्वल टू प्लस का 7 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरह के आपके प्रश्न अगर आ गए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब दोस्तों देखिए पहले वाले में हमारे क्रमागत गुणनखंड हो जा रहे थे, जैसे 56 दिया था तो 56 के हमारे क्रमागत गुणनखंड क्या हो गए थे, 8 गुणे 7 हो गया था। अब यहाँ देखिए क्रमागत गुणनखंड नहीं हो पा रहे, क्योंकि देखिए √3 का हम क्रमागत गुणनखंड नहीं कर सकते, प्लस √3 फिर प्लस √3, ये मतलब जहाँ पे √3 दिया गया इसके हम क्रमागत गुणनखंड नहीं कर सकते। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है आपका, इसको हम क्या मान लेते हैं, हम लोग इसको x मान करके उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधाचार्य सूत्र से। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हल। हम लोगों ने मान लिया x बराबर आपका क्या है, ये पूरे को मान लिया, तो क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस √3 प्लस आपका √3 और यहाँ से ये आपका इनफाइनाइट ये दिया गया, हमने इसको x मान लिया। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब क्या हो जाएगा, पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ पे अब वर्ग करेंगे तो ये देखिए सबसे बड़ा √ है, ये क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा, मतलब 3 बाहर हो जाएगा। और हम इसको क्या माने हैं, आपका ये x माने, तो यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। ये हमने स्क्वायर किया तो x² हो गया। अब क्योंकि वर्ग करने पे रूट हट जाता है तो सबसे बड़ा रूट क्या है आपका 3 रूट है √3, तो ये 3 आपका बाहर हो गया। और हम ये इस चीज़ को भी हम लोग क्या मान सकते हैं कि इनफाइनाइट तक गया है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो ये आपका x + x हो गया दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं x², फिर x को इधर उधर ले जाइए, -x -3 = 0। अब देखिए इसका गुणनखंड नहीं बन पा रहा है, तो इस गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आपका जब गुणनखंड ना बने तो हम लोग सीधाचार्य का यूज करते हैं। उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला पता होना चाहिए। तो इस समीकरण का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अब क्योंकि हम ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं तो उससे हम लोग क्या मान सकते हैं कि a, b और c की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a बराबर देखिए a² दिया तो a की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, 1 हो जाएगी। b क्या आ जाएगी दोस्तों आपकी, b आ जाएगी आपकी देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस का 1 हो जाएगा। और c क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से a, b, c की वैल्यू आ गई। अब हम लोग सीधाचार्य की फॉर्मूला जानते हैं, तो इसलिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा मूल क्या है आपका x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b + -√b² -4ac/2a। ये सीधाचार्य फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, a, b, c की वैल्यू रख लेते हैं। तो माइनस यहाँ पे आप देखिए b बराबर -1 दिया, माइनस माइनस से गुणा क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 लिख दीजिए, प्लस माइनस आपका √ यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा आपका -4। a की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 1 और c की वैल्यू क्या दी गई है आपकी -3 दी गई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपॉन 2a की वैल्यू क्या आपकी है 1 है, तो 2 गुणे 1 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस √ ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 1 माइनस और यहाँ माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 अपॉन
2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा के 2, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, रूट 13 की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, रूट 13 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस, अगर रूट 13 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 3.6 भागा के 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, एक बार हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग प्लस को ले लेते हैं, एक बार हम लोग निगेटिव को ले लेते हैं। तो हम लोग धन का चिन्ह लेने पर ये आप किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो धन का चिन्ह लेने पर आपका धन का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, x बराबर 1 प्लस 3.6 बटा 2, ये क्या आ गया 4.6 बटा 2। इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.3 आ जाएगा। और पहला ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ऋण का चिन्ह लेने पर, यहाँ पे देखिए ऋण का चिन्ह लेने पर आपका फिर x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 1 माइनस 3.6 बटा 2। अब 3.6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2.6 बटा 2। इसको और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 1 9 2 और 2 3 6, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2.3 और माइनस 1.3 आ गई। यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई। आप इस तरह सीधा के फार्मूले का यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया है रूट 5, फिर उसका भी रूट में 5, फिर रूट 5 इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे देखिए ना प्लस का निशान दिया गया है ना माइनस का निशान दिया गया है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न की हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। इसको याद कर लीजिए, जब भी कुछ ना दिया गया हो और इनफाइनाइट तक दिया गया हो तो जो करड़ी में दिया जाता है वही उसकी वैल्यू होती है। मतलब यहाँ रूट 5 दिया गया है करड़ी में सब, तो आपका 5 आएगा। अगर यहाँ रूट 6 दिया होता तो आपकी कितनी वैल्यू आती है, रूट 6 का आप करते इनफाइनाइट तक जाता तो आपका 6 वैल्यू आती। तो इसको आप याद कर लीजिए कि इसकी वैल्यू वही आएगी जो करड़ी में दिया गया है। ये आपको होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगले प्रकार के प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रकार का प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रकार का प्रश्न संख्या 6 इस तरह पूछ लिया जाता है कि अब आपको इनफाइनाइट तक की वैल्यू नहीं दी गई है। अब आपको करड़ी में 7, फिर करड़ी में 7, फिर उसके करड़ी में 7, फिर करड़ी में 7, अब इसकी वैल्यू पूछ लिया जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक आप ट्रिक समझ लीजिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रिक। आप इस ट्रिक का यूज हमेशा करेंगे तो हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। यदि करड़ी अनंत बार ना लिखे हो, अर्थात करड़ी की गिनती सीमित हो तो उपर्युक्त प्रकार की राशियां, आप मान लीजिए क्या है आपका रूट एक्स, हमने कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग रूट एक्स, फिर क्या हो जाएगा रूट एक्स, फिर उसका भी रूट एक्स और फिर रूट एक्स। कितनी बार आपका आया यहाँ पे 1 2 3 और 4 बार हम मान लेते हैं का मान। अब हमने मान लिया कि यहाँ 4 दिया गया, आप अगर 5 दे दिया गया तो यहाँ पे रूट 5 और आ जाएगा। हमने प्रश्न के हिसाब से अगर 4 दिया गया तो मैं 4 की तरह बता देता हूँ, आगे अगर जितना भी दिया रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो। तो यहाँ लिख दीजिए 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो, जितनी बार करड़ी हो, ये आप लिख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा -1, ये ऊपर लिख लीजिए। और हर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपके
जो ऊपर दिया गया है दो का दो में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो, यही लिख लीजिए। 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो, यही आपका फार्मूला। इससे एकदम आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ x की जगह क्या दिया गया है, आपका 7 दिया गया है। प्रश्न में देखिए रूट 7 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या सकते हैं, अब हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर क्या हो जाएगा, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो। तो कितनी बार करड़ी है आपका, 1 2 3 और 4। तो 2 का 2 में 4 बार गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका 4 बार गुणा हो गया, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार कड़ी हो। तो कड़ी कितनी बार है आपका, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 7, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 हो गया यहाँ पे, 16 -1 अपॉन 2 की पावर 4 कितना होता है आपका, 16 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 16 में से 1 गया तो कितना बता आपका 15 और बटा के 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के आप कोई भी प्रश्न रहेगा, आपके यहाँ 5 बार दिया गया है तो 2 का आप 5 बार गुणा कर लीजिएगा -1, फिर 2 का 5 बार गुणा कर लीजिएगा, या 6 बार दिया गया, 7 बार दिया गया तो उतनी बार आप गुणा करके -1 और बटा जितनी बार दिया गया, यही आपका फॉर्मूला है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपका करड़ी में 106, फिर माइनस करड़ी में 32, फिर प्लस करड़ी में 25, माइनस करड़ी में 81 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटी मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, और बीच में जो ऑपरेशन दिया जाएगा उसका यूज कर लेते हैं। तो हम लोग हल कर लेते हैं और इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्न अगर आपको आएगा तो आप सबसे छोटी करड़ी मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, √81, यहाँ से शुरू करिए और यहाँ तक जाइए। बीच में जो ऑपरेशन दिया गया, यहाँ माइनस दिया गया, यहाँ प्लस दिया गया, यहाँ माइनस दिया गया, वही ऑपरेशन यहाँ पे कर दीजिए। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों। तो अब क्या पहला स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 106 दिया गया है यहाँ पे, 106 माइनस √32 प्लस क्या हो जाएगा आपका, फिर इसके भी आपका √25 और यहाँ माइनस √81 दिया गया, ये आपका प्रश्न में दिया गया। अब देखिए पहला स्टेप क्या है आपका दोस्तों, पहला स्टेप आपका हो जाएगा 106 माइनस √32 प्लस √25, और हमने बोला है कि आपको इस वाले से आप शुरू करिए। तो √81 किसकी वैल्यू होती है, आपकी 9 की वैल्यू होती है, तो ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ माइनस दिया गया तो हम √25 और -9 कर देंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका दिया गया 106 माइनस √32 और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 16। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग 16 कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा √16। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 106 माइनस, अब √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 होता है ना, √16 जब बाहर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस √32 और यहाँ पे प्लस का 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, अब हम लोग लिख सकते हैं 106 माइनस 32 प्लस 4 36 मतलब √36, और √36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बाहर जाएगा रूट से तो उसका तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 106 माइनस का 6। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, √100 हो जाएगा। अब √100 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, आपकी 10 की वैल्यू √100 होती है। तो क्या हो जाएगा आपका 10। इसका आंसर कितना आ गया आपका 10 आंसर आ गया। आप इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। अब प्रश्न संख्या 8 कभी कभी आपको इस तरह की करड़ी सॉल्व करने को दे दिया जाता है कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, आपका कितना कैलकुलेशन है ये चेक करने के लिए। तो इसको भी एक सॉल्व कर देता हूँ, एक प्रश्न जिससे आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हल। आपका जो प्रश्न में दिया गया 1 प्लस √2 और दिया गया √5 प्लस √3 ये दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हर में दिया गया उसका जो यहाँ विपरीत मतलब उसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 माइनस √3
अब 5 यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस का √3। ये ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अब आप क्या कर सकते हैं इसको, अब इसको करने के लिए हम लोग कर लेते हैं आपस में रूट का गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम अगर करें 1 + √2 और यहाँ पे गुणा में हो जाएगा √5 माइनस का √3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या है, या a + b और a - b मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हमें रूट नीचे से हटाने के लिए, हर से हटाने के लिए हमें ऊपर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा इसमें कर लीजिए और √2 का गुणा इस वाले में कर लीजिए। तो करने पे क्या आएगा आपका दोस्तों, आपका करने पे आ जाएगा, एक अगर करेंगे तो √5 फिर माइनस का √3, ये हमने 1 से गुणा कर दिया, फिर प्लस और एक हो जाएगा √2 और √5 का गुणा कितना हो जाएगा आपका, रूट का 10 हो जाएगा। यहाँ तक आपका समझ में आया होगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस √2 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का √6 हो जाएगा दोस्तों। अब नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अगर हम लोग को √5 की वैल्यू पता है तो हम लोग इसको और सॉल्व कर लीजिए, √3 की वैल्यू पता है तो और सॉल्व करिए, √10 की वैल्यू पता है तो और सॉल्व करिए, √6 की वैल्यू पता है तो और सॉल्व कर सकते हैं। तो √5 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आपकी 2.2 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है, तो 1.7 ले लेते हैं। प्लस 10 की वैल्यू क्या होती है, √10 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 3.2 के करीब में आती है। और माइनस का आपका √6 की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी √6 की वैल्यू 2.4 आएगा। हमने 1 अंक तक ले लिया। अब इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 5 में से 3 गया, आपका 2 बचा। अब इसको जो दिया गया है प्लस का प्लस में जोड़ लीजिए और नेगेटिव में जोड़ लीजिए। तो प्लस का प्लस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2.2 और 3.2 को जोड़ेंगे तो क्या कितना आएगा, 5.4 माइनस इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4.1 आएगा बटा के 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 5.4 में से 4.1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका बचेगा 1.3 बटा के 2। अब इसको और सॉल्व करने पे क्या आ सकता है, 2 × 2 मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0.2 × 12 बचेगा 1 और 2 पंचे 10 मतलब कितना बचा, 0.65 इसका आंसर आएगा। अब चलते प्रश्न संख्या 9 पे। दोस्तों आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रूट में 10 माइनस √84 दिया गया है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमें ऐसा चीज़ लाना है कि हमें a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए, उस तरह हम इसको ब्रेक करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको चेक देख लीजिए। आप इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले a + b, यहाँ a - b दिया, मतलब यहाँ a और -b दिया, तो हमको ऐसे ही तोड़ना है कि a मतलब यहाँ पे माइनस दिया है तो हमको a - b का ही फार्मूला यूज़ करना। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर दिया गया √10 माइनस √84 ये दिया गया दोस्तों। अब इसको देखिए हम कैसे ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग एक प्लस का लेकर के सब देखेंगे। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 7 और +3 ये आपका 10 हो गया ना, 7 + 3 10 ये हो गया, माइनस और √84 क्या लिख सकते हैं आपका, 4 7 28 और गुणे 3 27 × 84 ये लिख सकते हैं आपके अभाज्य गुणनखंडों में। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए 7 और 3 यहाँ पे आ रहा है, 7 और 3 देखिए यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमें इसी दोनों में तोड़ना कि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे जो है यही चीज़ यहाँ पे आना चाहिए अंडर रूट में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने पे फिर वही 7 और +3 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, ये देखिए हो सकता है 2, क्योंकि 4 से बाहर जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका √7 और गुणे √3 ये बचा। अब देखिए हम जो आपसे बताए थे कि हमें क्या पता करना है, a - b या a + b का फार्मूला में ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a क्या है आपका √7 है, b क्या है आपका √3 है, -2ab तो किसका फार्मूला होगा, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे
हम लोग लिख सकते हैं √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये रूट से और ये रूट कट गया, तो कितना बचा आपका √7 माइनस का √3, यही आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि आपको इस तरह ब्रेक करना आना चाहिए कि मतलब हमें 84 को ऐसे तोड़ना है कि ये इन योग करने पे जो इसके अंदर आए, मतलब ये देखिए 7 और 3 आया, तो 7 और 3 कितना होता है 10 होता है। यही चीज़ आपका दिया रहा है, यही चीज़ आपको पहचानना रहता है इसमें। अब हम एक प्लस वाला ले लेते हैं कि हमें a + b कैसे a + b का होल स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए यही प्रश्न दिया गया हल, आपका 10वां प्रश्न दिया गया। अब इसको दिया गया प्रश्न में आपका √12 प्लस √140। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग? इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 और प्लस 5, 7 5 कितना हो गया 12, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 4 × 7, 7 चौक 28 × 5, ये आप इसको लिख सकते हैं 28 पंचे 140 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए हमारे यहाँ 7 और 5 है, यहाँ भी आपका 7 और 5, यही चीज़ हमको पता करना था। अब दोस्तों क्या कर लेते हैं हम लोग, वही जो हमने पहले किया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, और ये आएगा √4 बाहर में आएगा तो 2, और ये हो जाएगा √7 × √5, ये है आपका, देखिए इस तरह हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या है a² + b² + 2ab, यहाँ पे a क्या है आपका √7 है, b क्या है आपका √5 है, और ab मतलब a आपका √7 और √5 दिया गया। तो ये किसका फार्मूला हो गया आपका, ये रूट में हो गया आपका √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब देखिए रूट स्क्वायर दिया गया, रूट दिया गया, तो मतलब ये रूट काट देगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √7 प्लस √5, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब चलते प्रश्न संख्या 11 पे। दोस्तों आपका करड़ी में एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि 4√10 और दूसरा दिया गया 3√6 और 4√3 में आरोही क्रम में लिखिए कि कौन इसमें आरोही मतलब आपका बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते से घटते क्रम में निकला है, आरोही मतलब घटते क्रम में निकला है, घटते से बढ़ते क्रम में निकला है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते, तो हल आप देखिए दिया गया है आपका 4√10 और दूसरा क्या दिया गया 3√6 और 4√3 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्या दिया गया है आपका, ये जो दिया गया 4 3 और 4, इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ लिए की घाते आपका क्या दिया गया 4 3 4 का लासा, 4 3 4 का लासा क्या हो गया आपका 12 हो जाएगा, 4 3 12, ये लासा 12 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहला दिया गया 4√10, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 12 दिया गया तो हम इसको 12 बना लेते हैं, घात को 12 है। तो अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जाएगा, 4 3 12, तो ये कितना होगा 10 की पावर यहाँ पे 3 कर दीजिए, जितनी बार जाए कटने पे उसका यहाँ पे जो बीच में दिया गया इसका पावर चढ़ा दीजिए। तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 12 और 10 की पावर 3 कितना होता है आपका 1000 होता है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 12√1000 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हमने पहला इसका ये कर लिया। अब दूसरा हम चेक करते हैं क्या है आपका 3√6 दिया गया। अब हमको क्या बनाना है, हमें लासा 12 दिया आ गया तो 12 है। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए 12 में, 3 चौके 12, और इसको क्या करना 6 जो यहाँ दिया इसकी पावर चढ़ा दिए, 6 की पावर 4 हो गया। अब ये 12 और 6 की पावर 4 कितना होता है आपका, 6 की पावर 4 आपका 1296 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्या दिया 4√3 दिया गया, तो 4√3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 4√3 को हम लोग लिख सकते हैं। आपका लासा क्या है 12 है, 12 लिख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 4 का पहाड़ा पढ़िए 12 में, तो 4 3 12, तो 3 की पावर आपका 3 हो गया। यहाँ तक आपका आ गया। तो ये क्या हो गया 12, और ये क्या 3 की पावर 3 कितना होता है आपका 27 होता है। तो आपका आरोही क्रम के क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ देखिए आरोही क्रम आपका हो जाएगा, पहले सबसे छोटा आएगा मतलब 12√27,
फिर क्या आएगा आपका 12√1000 आएगा, 12√1000। और उसके बाद सबसे बड़ा आपका आएगा 12√1296। अब जो वैल्यू दी गई इसको रख लीजिए। 12√27 किसकी वैल्यू है आपकी 4√3, तो यहाँ लिख लीजिए 4√3। और यहाँ पे क्या आएगा 1000 की वैल्यू क्या दी है 4√10। और तीसरा क्या है आपका 3√6। यही आपका आरोही क्रम में हो गया। इस तरह आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक अवरोही क्रम में बता देते हैं। अब आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा अगर कि 4√7, 3√5, 4√10 को अवरोही क्रम में लिखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हल आपका जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए। 4√7, 3√5 और 4√10। इसका अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जो घाते दी गई उसका एलसीएम ने की घातें। अब क्या क्या गया 4, 3 और 4 का लासा आपका क्या आएगा 4, 3, 4। अभी पिछला ही क्वेश्चन था उसका लासा आपका 12 आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√7 बराबर आपको क्या लिख लीजिए 12, और यहाँ पे 7 यहाँ पे है और 4 का पहाड़ा पड़िए 4 3 यहीं 12, तो ये कितनी बार है 7 की पावर 3 हो गया। अब देखिए 12 और 7 की पावर 3 आपकी कितनी बार किसके बराबर होता है 343 के बराबर होता है। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या दिया गया, इसलिए आपका 3√5 निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 12 हो गया। अब 3 का पहाड़ा पड़िए 12 में 3 चौक के 12, तो 5 की पावर आपका 4 हो गया। ये कितना हो गया 12 और 5 की पावर 4 आपका कितना होता है आपका 625 होता है। इसलिए अब तीसरे को हम चेक कर लेते हैं। क्या दिया गया आपका 4√10 दिया गया है। 4√10 हमने यहाँ 12 कर लिया क्योंकि घात को बराबर कर लिया, तो 4 का पहाड़ा पड़िए 12 में 4 3 12, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 12 और 10 की पावर 3 आपका 1000 होता है। अब हमें पूछा क्या गया है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, जो सबसे बड़ा है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। अवरोही क्रम में लिखने पर अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। एक क्रम में क्या आपका दिया गया है आपका पहले से 12√1000, फिर दूसरा क्या है आपका 12 और 625, और तीसरा क्या है आपका 12,343। अब इसकी जो वैल्यू दी गई यहाँ रख लीजिए। 12√1000 का वैल्यू क्या हमारा दिया गया था 4√10। फिर दूसरा क्या दिया गया आपका 3√25, 3√5 आपका दिया गया है, और तीसरा दिया गया आपका 4√7। ये आपका अवरोही क्रम में आ गई। यह आपका आंसर आ गया। दोस्तों आज मैंने कड़ियम घातांक से बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आप इन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कड़ियम घातांक के आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, बिग ट्रिक, जिससे आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।